नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम धामी मसूरी नगर पालिका कार्यालय के पास 18 करोड़ की लागत से बने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। तो सीएम धामी मसूरी पेट्रोल पंप के पास लगभग 32 करोड़ की लागत से 212 वाहनों के लिए बनी पार्किंग का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। सीएम शिफनकुर्ड के लोगों के लिए 523,70,000 की लागत से बनने वाले आवास का आईडीएच के पास भूमि पूजन किया। इसके अलावा 144.46 करोड़ यानी कि 144 करोड़ 46 लाख की पुनर्गठन पेयजल योजना का शिलान्यास भी करेंगे। हस्तं द्वैताय नमामि तमः पुनर्हस्तं प्रक्षालयामि तमः पुनरंबिताय नमो नमस्ते तमः उद्घाटने कार्यक्रमे शांति शांति भवतु हो। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शानदार प्रदर्शन कर तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह सुनिश्चित की है। अब ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। धामी ने ट्वीट में लिखा कि भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के लाल श्री ऋषभ पंत जी को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पुष्कर सिंह धामी ने पंत से बातचीत का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी यहां रोड शो के जरिए हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे बीजापुर गेस्ट हाउस से युवा मोर्चा के रोड शो में शामिल होंगे। उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। रोड शो में युवा मोर्चा की ओर से 2000 दोपहिया वाहन शामिल किए जाएंगे। 21 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 7 बजे टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में मुख्यमंत्री 11 और भाजपा युवा मोर्चा 11 के बीच मैच खेला जाएगा। यहां से तेजस्वी सूर्य श्रीनगर गढ़वाल में युवाओं से संवाद करेंगे। वहां से लौटकर देहरादून के भानियावाला में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शाम को ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे। लालकुआ के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने शहर भर में पैदल यात्रा की और लोगों से बातचीत की। पवन चौहान इस बार बीजेपी की सीट से हुंकार भरेंगे। इस दौरान पवन चौहान ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लोगों के बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान की पैदल यात्रा में कई लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार की ओर से किए गए कामों को लोगों को बताया। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का रुड़की पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में जहां महिलाएं गाजे बाजे के साथ घोड़े पर सवार नजर आईं, वहीं ऊंट पर सवार होकर आगे चल रहे कार्यकर्ता आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जनता में जो जोश देखने को मिल रहा है उससे यह साफ है कि इस बार बीजेपी प्रदेश में 60 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। रुड़की में शाम करीब 7 बीटीगंज से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा मेन बाजार होते हुए सिविल लाइन से निकलकर महाराणा प्रताप चौक पर खत्म हुई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ ये बता रही है कि संगठन, कार्यकर्ताओं और जनता में पार्टी के लिए पूरा उत्साहित है। जनता इस चुनाव में बीजेपी को 60 से अधिक सीटें दिलाने के लिए तत्पर है। विजय संकल्प यात्रा का जगह जगह फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा रुड़की शुभारंभ हुआ, उसका हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। विजय का संकल्प आज हम ले रहे हैं, उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और यात्रा हम लोग पूरे बाजार में दिखाएंगे। बीटीगंज से, मेन बाजार से, सिविल लाइन बाजार होते हुए रास्ता का समापन होगा। लोगों में जोश है और लोग मन बना चुके हैं, तय कर चुके हैं कि भाजपा की विजय निश्चित है। कार्यक्रम में आप जोश देख रहे हैं, जोश भरपूर है। युवा
युवा हमारा नेतृत्व है और लोग चाहते हैं कि धामी के नेतृत्व में सरकार बने और युवाओं को रोजगार मिले, युवा आगे बढ़े और युवा जो है हमारे प्रदेश की ताकत है। देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस यात्रा का शुभारंभ किया हरिद्वार से और आज हम 5 विधानसभाओं में यात्रा गई और जो अभूतपूर्व स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं कह सकता हूं कि आज हम 3 घंटे लेट आए रुड़की में, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश यहाँ है, मैं कह सकता हूं कि 2022 में फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर, बहुत मेहनत आपकी तरफ से हो रही है, कहीं आपको एंटी इनकम्बेंसी लग रही है कहीं ना कहीं? देखिए, पिछले 5 सालों में आपकी सरकार रही, जनता ने आपको समय दिया है, मैं ये तो कह कहीं रहा ना कहीं हूं, डर दिखाई दे रहा है शायद? मैं ये कह रहा हूँ 2022 में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय हो उठे हैं। पिरान कलियर विधानसभा से दूसरी बार के विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि देहरादून में राहुल गांधी की उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक रैली हुई है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि लोग बीजेपी की जुमलेबाजी से परेशान हो चले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा से इस बार भी जीत पक्की है और अपने विकास कार्यों को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो अपनी विधानसभा से तीसरी बार जीतने वाले हैं। गांधी जी की जो रैली थी देहरादून में, एक ऐतिहासिक भीड़ हुई। माना जब मोदी जी आए थे, उनकी जो कुर्सियां थी उस टाइम खाली, जब मोदी जी भाषण दे रहे थे सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी और आदरणीय राहुल जी की एक जन सैलाब था। हरिद्वार से लेकर पूरे उत्तराखंड के कोने कोने से बड़ी तादाद में आया। मेरी विधानसभा से 120 के करीब लगभग छोटी बड़ी गाड़ी गई और सभी विधानसभाओं से काफ़ी भीड़ गई, जो एक बहुत ऐतिहासिक रैली हुई। और जनता ने मन बना चुका है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे सब खोखले निकले कि आने वाला 2022 कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार। खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार हर प्रयास कर रही है, तो वहीं पत्रकार और पुलिस भी युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर नशे से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला पुलिस और पत्रकारों के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने किया। डोईवाला पुलिस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और पत्रकार टीम के सामने 93 रन का लक्ष्य रखा। दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जमकर खेल का लुत्फ उठाया। इस दौरान पुलिस और पत्रकारों ने युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की भी अपील की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे करण बोरा ने कहा कि खेलों से जहां हम फिट रहते हैं, तो वहीं खेलों से हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं भी मिलती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की दलदल में जा रहा है और खेल ही ऐसा मंत्र है जो युवाओं को नशे से दूर कर सकता है। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डोईवाला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की, जिसमें हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीडीएस शहीद बिपिन रावत के साथ बिताए लम्हों को उन्होंने याद किया और उनके बलिदान को याद किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय कवियों ने कार्यक्रम में जमकर क्षमा बांधा और वीर रस के साथ हास्य कविताओं से वीर शहीदों को नमन किया गया। से माध्यम से जो हमारे वीर शहीद देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो 13 लोग अन्य थे, उनकी शहादत जो देश के लिए हुई है और देश के लिए बहुत अपूर्णीय और बहुत एक भारी क्षति हुई है, उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए आने वाले टाइम पे उनको सब इसी तरह याद करते रहें, अपनी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करते रहें, उनकी शौर्य गाथाएं लोगों को बताते रहें। उसके लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। कि आप सबको विदित है कि हमारे प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी अभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए और उनके साथ 13 और उनकी धर्मपत्नी के साथ 12 और लोग शहीद हुए हैं। तो उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने एक राष्ट्रीय स्तर का वीर रस का कवि सम्मेलन रखा है और इसमें हमने अपने पूर्व सैनिकों को, उनके परिजनों को बुलाया है ताकि वो भी इसमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और एक शाम उन शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हुए वीर रस से ओतप्रोत ऐसी कविताएं सुनेंगे जिससे हमारे युवा भी प्रेरणा लेंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने प्रदेश के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर बीजेपी और कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी कैसे मुफ्त बिजली देगी। रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपकी सरकार बनने पर उत्तराखंड के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की नींद हराम है। आम आदमी पार्टी जो घोषणा करती है उसे पूरा भी करती है। दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देकर ये हमने कर दिखाया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी उनके साथ दिल्ली चलकर केजरीवाल सरकार के काम को देख सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल मची हुई है। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो उनके टिकट काटने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें एकलव्य बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वो पहले भी जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एकलव्य की तरह इस तरह के लोगों का मुंह तीरों से बंद कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब चुनाव नजदीक है और कुछ लोग बाहर से आकर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवासी जानते हैं कि झबरेड़ा विधानसभा में उनके द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए हैं और बीजेपी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने ग्राम शक्ति नगर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किए गए कार्यों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय की हितैषी है और सरकार सबका साथ सबका विकास के बल पर चल रही है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा सरकार बनेगी। साथ ही इंतजार हुसैन ने कहा कि प्रदेश स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चे का विधानसभा सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाए हुए चुनाव में जुटी हैं। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा और बहुजन समाज ने एक सर्वधर्म एकता महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा और बहुजन समाज पार्टी हेम भट्ट को पहले ही अपना विधायक प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज को ये संदेश देने का था कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर माहिर खान, एक्ट्रेस आलिया नायर, म्यूजिशियन अंकुर और ब्रांड एम्बेसडर मुकेश पाल और देवेश पाल समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये इनका प्यार है हमारी ब्राह्मण सभा का और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उनका भी, और बहुत बड़ा आभार मैं प्रकट करूँगा खंडी सेना का। जो ठाकुरों की एक खंडी सेना है, उन्होंने यहाँ पर आकर मुझे समर्थन दिया, मैं उनका आभारी हूँ, जो मैं जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। ये सर्वधर्म सम्मेलन का एक संदेश जाता है कि सभी धर्मों को साथ लेकर हम यहाँ पर जो है मेरे सिंह कश्यप, कुमार, सैनी, जाटव, राय सिंह के बुक से सिख समाज और ठाकुर समाज बढ़ चल करके मेरे साथ हिस्सा ले रहा है। मेरे साथ कपिल नेगी बटिस्टा यहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे सिख समाज के लोग यहाँ के प्रोग्राम में आने का मकसद आज सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी थी। उनका बहुत प्यार से इनविटेशन था कि उनके जन्मदिन पर उनके साथ केक काटा जाए, उनके साथ वक्त बिताया जाए। तो रात को 12 बजे से हमने सेलिब्रेशन शुरू की थी और आज आपने देखा एक अच्छा मंच, एक अच्छा स्टेज उन्होंने सजाया और सब लोगों ने बहुत उनको दुआएं दी, शुभकामनाएं दी जन्मदिन की। तो मेन मकसद मेरा यही था, मैं उनके साथ हमेशा हूँ और आगे भी रहूँगा।
भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है वो सिर्फ चकराता विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ रहा है। और मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में अभी 57 विधायक है और हमारी पार्टी ने अब नारा दिया है 60+। तो निश्चित रूप से 22 में जो होने वाले चुनाव है उसमें हम लोग 60 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। और मुझे ये बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि उन 60 विधायकों में एक विधायक हमारी चकराता विधानसभा का। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।